সেবা দলের সভাপতি, ওনার অ্যাকচুয়ালি গতকালকে উনি এসেছিলেন লালজি দেশাই, আর উনি আমাদের সেবা দলের স্টেট কোচ আমাদের রাজ্যে ধীরেন কুমার মিশ্র। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো উনি কাছাকাছি শুভ না তাহলে तो आपके आने का मकसद और यहाँ प्रोग्राम के बारे में जो भी है सर, आज क्या संदेश देना है ये सम्मेलन के बारे में? आज यहाँ पर उदयपुर मध्य खास करके जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के तहत, जिसमें इस बार सेवा दल के साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सेवा दल के अध्यक्ष की मौजूदगी में, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो ये कि देश भर में जो माहौल अभी है कि किस प्रकार से हमारे देश के संविधान को कमज़ोर करके और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके लगातार एक मनुवादी और मनुस्मृति वाला एक नया संविधान लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे शोषित पीड़ित वंचित गरीब समुदाय हैं और ख़ास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी जो समाज है उनके अधिकारों को छीनकर, महिलाओं के अधिकारों को छीनकर, और जो जनरल कैटेगरी के गरीब हैं तो उनके अधिकारों को भी ख़त्म करके सिर्फ एक पूंजीवादी मनुस्मृति का शासन लाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी और RSS कर रहे हैं, उसके खिलाफ की एक मुहिम देश भर में, कर्नाटक में बड़ा कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र में, अभी यहाँ पर त्रिपुरा में, तो हर जगह पे, हर स्टेट में, अभी इनमें गया था इंदौर, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में हुआ। राहुल जी और खड़गे जी ने एक पूरा स्टैंड लेते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से और CWC का जो निर्णय है कि हम किसी भी हाल में, हम आने वाले समय में देश के संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, यही मुहिम के लिए आज यहाँ पर आए हैं। अभी दिल्ली इलेक्शन था, तो क्या संदेश देना है दिल्ली इलेक्शन के बारे में, क्या हुआ है उस? देखिए, ज़्यादातर पत्रकार साथी और मीडिया वाले ने सिर्फ चुनाव और चुनाव के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। मैं लगातार ये कहता हूँ कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1947 तक कहीं सत्ता नहीं थी, कहीं चुनाव नहीं था। इस देश की आज़ादी की और देश की जनता की लड़ाई लड़ना वो कांग्रेस का मकसद है। सिर्फ और राजनीति का मतलब ज़्यादातर आज हमारे देश में सिर्फ चुनाव और सत्ता हो गया है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चुनाव और वो सत्ता वही राजनीति नहीं है, जनता के मुद्दों को लड़ाई जो है वो उसमें तब्दील करना। इस देश की आज़ादी का जो मूल मकसद था, वाणी स्वतंत्र से लेकर जीने का अधिकार से लेकर अपनी संस्कृति, अपना खान पान, रहन सहन, हमारे जो जितने संवैधानिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको बचाना वो सबसे बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है आज राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव और सत्ता वो हो गया है, वो RSS की सोच है, कांग्रेस की सोच उस मामले में बहुत अलग है। अभी तो केरला वार्ड में प्रियंका गांधी जी सांसद हैं, हाँ। उस जगह में क्या क्या उन्नयन किया था अभी तक, उन्नयन प्रोसेस चल रहा है? इनर प्रोसेस ने क्या मतलब, लोग पता नहीं, ये अगेन संघी सोच है, भाई और बहन के बीच में लड़ाई है कि नहीं है, कांग्रेस के अंदर अंदर लड़ाई है कि नहीं। हमारे यहाँ सोच की चर्चा होती है, ये कोई सत्ता का संघर्ष वो कांग्रेस का अपना कभी भी हमारा इनर वो नहीं रहा है। प्रियंका जी जनता की लड़ाई लड़ती है, राहुल जी जनता की लड़ाई लड़ते हैं, खड़गे जी जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे जैसा हर कार्यकर्ता है वो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में लोगों को चर्चा ये करनी चाहिए और हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हमारे देश में मतलब भारत बदल रहा है, और सच में भारत बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पैसा है तो आपका बीमारी का इलाज होगा, पैसा है तो आपका बच्चा पढ़ेगा, पैसा है तो आपका भूख मिटेगा, पैसा नहीं है तो राशन की लाइन में लगिएगा या मजदूरी करिएगा या आप कुपोषित। अब त्रिपुरा का देख लो, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले त्रिपुरा की सरकार को पूछना चाहिए कि त्रिपुरा में अगर इतना बड़ा विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो 69% बच्चे 0 से 5 साल वाले अंडर नरिश क्यों है, कुपोषित क्यों है? जिस राज्य के 69% ऑलमोस्ट 70% बच्चे कुपोषित हो, अंडर नरिश हो, वो राज्य एक तरीके से किस दिशा में जा रहा है? आने वाली पीढ़ी को आप कैसे तैयार कर रहे हो? त्रिपुरा का तो एक अपना मान सम्मान और स्वाभिमान था, उसको खत्म कर रहे हो। एट्रोसिटीज के
फिगर्स को आप मिटा रहे हो, पर हाउस होल्ड का इनकम जो है उसको कमज़ोर कर रहे हो, और फिर बात करेंगे विश्व गुरु की। ये सब नौटंकी है। हथकड़ियों के बारे में अभी ये, क्योंकि मोदी जी के ही यहाँ पे चेले चपाटे सत्ता में हैं, बड़े विश्व गुरु की बातें करते थे, हमको मूर्ख बनाने की चर्चा करते थे। भारत के लोग जो अमेरिका से वापस आ रहे हैं, बंदी बनाकर भेजा जा रहा है, हथकड़ियों में उसको वापस भेजा जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है देश में, मुझे लगता है पूरी तरीके से फेल है। डराना, धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर बन गया है। कार्यकर्ताओं को पूछते हैं तो क्या करेंगे? झंडे उठा लेंगे। अब चोर लुटेरे हो क्या? गुंडे बदमाश हो क्या? डेमोक्रेसी में तो सुनने की ताकत चाहिए, क्रिटिसिज्म भी सुनने की ताकत चाहिए, जो ताकत जवाहरलाल नेहरू में थी और वहां से लेकर राहुल गांधी तक में है। हम क्रिटिसिज्म को सुनते हैं, कहते हैं आइए क्रिटिसाइज करिएगा। आप बोलोगे हमारे खिलाफ तो आपको जेल में बंद कर देंगे, बोलोगे तो आपके घर जला देंगे, बोलोगे तो आपके ऑफिस बंद कर देंगे। ये सब गुंडागर्दी है, लोकशाही नहीं है, और त्रिपुरा में यही चल रहा है। क्या उम्मीद है आज के दिन का कार्यक्रम कैसा इम्पैक्ट लाएगा त्रिपुरा में? देखिए, मैं कहता हूँ ये प्रोसेस है। मैं नहीं कहता हूँ कि एक दिन के कार्यक्रम से बहुत बड़ा बदलाव, पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय से जो हमारी चर्चाएं हुई, जिस प्रकार से हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक के बाद एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम चल रहा है। और दूसरा, अब देश में सबको ये पता तो चल रहा है कि एकमात्र उम्मीद है, भले ही समय लगेगा, पर कांग्रेस पार्टी है। हर स्टेट में जब जाते हैं तो कोई सिर्फ एक स्टेट की बात करेगा, इधर कोई त्रिपुरा के लोगों को ग्रेटर त्रिपुरा का सपना दिखाएगा, जैसे वो अखंड भारत का सपना हमारे देश में दिखाते हैं। सब नौटंकी है, सबको मालूम है। आसाम बोलेगा कि हमको ग्रेटर असम करना है, तो क्या स्टेट को लड़ाना चाहते हैं? तो ये एक नौटंकी वो है, एक हमारी रीजनल पार्टी की अपनी नौटंकी है, एक धर्म के नाम धंधा करने वाली पार्टी है तो उसकी अपनी नौटंकी है, एक जातियों के नाम बांटने वाले हैं उसकी नौटंकी है। एकमात्र पार्टी इस देश में ऐसी है कि ना जात पे, ना भात पे, ना कहीं प्रदेश के आधार पर पूरे देश की बात करेगा, हर जाति धर्म की बात करेगा, हर इंसान की बात करेगा, और शोषित पीड़ित वंचित की सबसे पहले बात करेगा। वो कांग्रेस पार्टी है, लोगों के समझ में आने लगा है। क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में त्रिपुरा का जो इंडिजिनियस पीपल है उसको एक कर सकते हैं? आप राहुल जी की भाषा को जब सुनेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे, खड़गे जी का भाषण को सुनेंगे, तो सबसे पहले पता चलेगा कि राहुल जी वही इंडिजिनियस पीपल की बात कर रहे हैं। और मैं तो वो इंडिजिनियस पीपल्स मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, देश और दुनिया में उसी की वकालत करता था। यूएन ड्रिप जो आया, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, तो उसका एक ड्राफ्टिंग कमेटी में रहा हूँ। तो मैं जो सोच रखता हूँ और जो समझता हूँ, आज के दिन में भारत में राहुल गांधी से बड़ा कोई आदिवासी की, इंडिजिनियस पीपल की लड़ाई करने वाला कोई बंदा नहीं है। वो लड़ाई जो है वो खुद बोलते हैं, और सबने सुना है कि वो क्या बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश रहेगा तो नहीं चलेगा। आपने 2 दिन पहले का एक न्यूज़ सुना होगा कि हमारे भारत देश का जो कुल बजट है पूरे भारत का, उससे 1.25 गुना बजट 500 पूंजीवादी घरानों का है। तो एक तरफ देश में 500 पूंजीवादी परिवार है और एक तरफ देश में 140 करोड़ की जनता है। तो राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। দেখুন, আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা বিগত 5ই জানুয়ারি থেকে শুরু করেছি। আমাদের এসটি ডিপার্টমেন্টের কনভেনশন দিয়ে, তারপর আমরা একে একে সংখ্যালঘু, পশ্চাৎপদ, তফসিলি জাতি এবং আমাদের বিভিন্ন শাখার সংগঠন, আমাদের কৃষক শ্রমিক সেল, সব কয়টা কনভেনশনের মাধ্যমে যে দাবি সনদগুলি আমরা সেখানে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করেছি, এই দাবির ভিত্তিতে সারা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিকাশের স্বার্থে যারা প্রতিশ্রুতি খেলাপি, যারা জনগণের সঙ্গে জুমলাবাজি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, এই লড়াই শুরু হচ্ছে। এই লড়াইয়ের সমস্ত রাজ্যবাসীকে সামিল করার জন্য এবং কংগ্রেস দলের সমস্ত নেতা কর্মীরা তারা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামছে।
আজকে সেবা দলের এই কর্মসূচি আপনারা জানেন এই রাজ্যেও আমরা দেখছি যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে নানা ধরনের তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মানুষের যে মৌলিক অধিকার, যে অধিকার সংবিধান প্রদত্ত, এই সংবিধানকে তারা অমান্য করে সংবিধানকে বিলীন করার যে একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাকে প্রতিহত করার জন্য সেবাদল সহ আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠন, সব বিভাগ, সেলের নেতা কর্মীরা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা মাঠে নামছে জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য। আমি সার্বিকভাবে এই রাজ্যের উন্নয়নে, এই রাজ্যের মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা যেন সহযোগিতা করেন, তাদের সমর্থন চাইছি। ধন্যবাদ। ফ্ল্যাগ হোস্টিংটা আমরা একটু মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী, स्टेट प्रेसिडेंट, सभापति और सभानेत्री, महिलाओं में से सभानेत्री, तो इसलिए चेयर मैन से अभी चेयरपर्सन बने। हम लोग तो चेयरपर्सन यूज करते हैं, चेयरपर्सन हम হাঁটা দিতে দেখছো নাই, টাটা দিতে যায়। খুব সুশৃঙ্খলভাবে মনে রাখছেন এটা সেবাদলের প্রোগ্রাম, সেবাদলের প্রোগ্রাম